और चलिए अब छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम अब तय हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लड़ सकते हैं चुनाव, वहीं बीजेपी के 4 सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहली लिस्ट की देखिए अगर बात की जाए तो पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। क्योंकि देखिए निगाहें टिकी हुई थी कि उम्मीदवारों की लिस्ट के अंदर कौन कौन से नाम हो सकते हैं। ऐसे में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम अब तय हो चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, किस तरह से देख रहे हैं सूची को और इन नामों को? देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए जो नियति को मंजूर था वही हुआ। लंबे समय से एक चर्चा थी कि रमन सिंह को चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, इसलिए नहीं कि कोई पर्टिकुलर रमन सिंह। आपको बता दें कि जितने भी सर्वे आए, क्योंकि विनेबिलिटी क्राइटेरिया था और संघ का सुझाव था कि छत्तीसगढ़ में एक नए कलेवर, एक नए तेवर के साथ उतरना है। और वो तेवर क्या है? वो तेवर है कि हम तमाम A to Z नए चेहरों पर उतरेंगे। एक समय ऐसा भी आया कि रमन सिंह, उसके अलावा जो 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, उनमें से किसी को भी टिकट ना देने की बात संघ की तरफ से सर्वे के आधार पर आ रही थी। फिर बैठकों का दौर हुआ, तमाम चीज़ें होने के बाद अब जब CEC की बैठक हुई, उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई, तो सहमति ये बनी कि जितने भी वो 14 विधायक हैं जो आज विधायक हैं, उनको टिकट रिपीट होगी, क्योंकि वो एंटी लहर में भी जीत कर आए थे। जब कांग्रेस जीत कर आई तब बीजेपी के जो विधायक जीत कर आए उनको देना तय है। इसके अलावा जो रमन सिंह सरकार में मंत्री थे, जिन्हें आज एक्स मंत्री कहा जाएगा, उनको भी टिकट दी जा रही है। यानी जो सोचा था, जो सर्वे के आधार पे नए चेहरों को उतारना, तमाम चीज़ें, वो अब सब बदल गई है, एकदम विपरीत हो गई है। और ऐसे में अब तमाम उन मंत्रियों को, विधायकों को टिकट दी जा रही है। और एक और ख़ास बात, 24 घंटे पहले तक रमन सिंह के नाम पर सहमति बनना नहीं बनना, इस तरह की स्थिति थी, लेकिन अब 24 घंटे में रमन सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तर्ज पे जो मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है, सांसदों को लड़ाया जा रहा है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी 4 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से एक हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष विजय बघेल, रेणुका, ये तमाम लोग जो हैं वो चुनाव में उतर रहे हैं। ऐसे में फुल पैकेज के साथ, पुराने चेहरों पर दाव खेलते हुए, पुराने लोगों पर विश्वास करते हुए, सांसदों को उतारते हुए एक बार फिर रिस्क मोड में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि अब आपको एक और बात बताएं, CEC में अभी तक 21 नाम तय हो चुके हैं, जिसकी लिस्ट आ गई। 90 सीटों वाली विधानसभा की 21 सीटें आ चुकी हैं, 69 सीट बची हैं, 50 पर मोहर लग चुकी है। 19 सीटें ऐसी हैं जिस पर दोबारा विचार और चर्चाएं चल रही हैं और अब इसी वजह से देरी हो रही है। कुछ रिव्यू राजस्थान के लिए भी हो रहा है, कुछ रिव्यू छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो रहा है। ऐसे में अब जल्द ही टिकट अनाउंस करने की जल्दी भी है, लेकिन कुछ रिव्यू के साथ कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की 69 सीटें एक साथ अनाउंस कर दी जाए, जिससे तमाम वो लोग हैं जिनको सीटें दी जा रही हैं, वो जो चुनाव के लिए, वो अब पूरी तरीके से चुनाव में लग जाएं। और इसी के साथ साथ वही राजस्थान के लिए भी ये फिलॉसफी है, लेकिन जो सोचा गया था वो नहीं हुआ, उसके सब बदल गया। और जब रमन सिंह चुनाव में उतर रहे हैं तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चुनाव, वो भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में उतरेंगे। यानी जो शुरुआत में सोचा गया उसके विपरीत हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया।